नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और आप मुस्कुराइए, आप पानीपत में हैं। जी हां, ये स्लोगन आज की व्यवस्था देख करके जिस तरह की तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, जिस तरह की तस्वीरें दिखा रहे हैं, उससे तो यही स्लोगन फिट बैठता है। क्योंकि शहर के अंदर गलियों में, चौक चौराहों पर, हर रास्ते में ऐसे जो है गंदगी के ढेर आपको नजर आ जाएंगे। और ये तस्वीरें बदली सिर्फ एक फैसले की वजह से। फैसला यह था कि एक कंपनी को ठेका दिया गया था, उसको हर साल रिन्यू भी किया गया और उसके बाद में एक साल करके इसको रिन्यू करते रहे। पर पिछले दिनों करीब 9 तारीख को बताया जा रहा है कि 9 तारीख को उस कंपनी का टेंडर खत्म कर दिया गया और जिसके चलते 300 जो सफाई कर्मचारी थे उनको बाहर निकाल दिया गया और रोजी रोटी का सवाल, भूखे मरने की कगार पे। इसके अलावा जो शहर के अंदर गंदगियों के ढेर लगे हैं वो एक अलग चीज। पिछली बार आसपास कोशिशें भी की गई सफाई कर्मचारियों की तरफ से कि भाई जो स्थानीय नेता है, इनकी कुछ जो समस्याएं इनको आ रही है उससे इनको निजात दिलवाया जा सके। निजात दिलवाएंगे। और विधायक प्रमोद विज के पास पहुंचे थे और फिर वहां से इनको संतुष्टि नहीं मिली। सांसद के घर पे ये पहुंचे, वहां पे उनको संतुष्टि नहीं मिली और आज धरना प्रदर्शन ये शुरू कर चुके हैं। देखिए, सुनो मेरी बात, एक मिनट। देखिए, पानीपत के अंदर हम काफी दिनों से सफाई कर्मचारियों के साथ आवाज उठाते आ रहे हैं और आज हमने अपने कर्मचारी साथियों को, सभी साथियों को, अपने परिवार के लोग हैं सारे, आज सभी लोगों को हमने ये कहा था कि सफाई व्यवस्था जो पानीपत की है वो ठप कर दे। जब तक पानीपत की सफाई ठप नहीं होगी तो हमारी मांगे जो है वो पूरी नहीं होगी, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। आज आप देख रहे हो पीछे पूरे गंदगी की ढेर है, सोनौली रोड, जीटी रोड के ऊपर भी पूरा गंदगी गंदगी है। और आज हमारी जो मांग है, एक छोटी सी मांग है जो हो सकता है, ना होने वाला काम तो है ही नहीं ना, जो होने वाला काम है वही हम मांग रहे हैं। हम पिछले दिनों विधायक से मिले, सांसद साहब से मिले और एक बात रखी कि भाई सभी साथियों को पेरोल पे किया जाए। विधायक साहब ने बड़े प्यार से हमें एक बात समझाई कि भाई मैं राजी हूं पेरोल के लिए करने के लिए, और सभी शहरों के अंदर पेरोल किया जा चुका है। भाई मैं एग्री हूं, मैं आपके साथ हूं। आप इस बात को मेयर के साथ रखे, पार्षदों के साथ रखे। आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं वाल्मीकि द्वार पर मेयर मैडम से मिलने के लिए, तो सभी साथी यहाँ पहुंच रहे हैं। कुछ साथी कर्मचारी आ गए और कुछ आने वाले हैं। तो यहाँ पे आज हम पूरा रोड शो निकालेंगे कर्मचारियों को लेकर। और एक छोटी सी मांग, आज हम मेयर मैडम को कहेंगे कि अपने मीटिंग हाउस में आप इसको पास करें। जब करनाल के अंदर हमारा लोकसभा क्षेत्र करनाल है, बिल्कुल नजदीक में ही है, जब वहां पे पेरोल हो गया, मैं कल ही करनाल के अंदर बैठा था, वहां के पार्षद है हमारी बहन रजनी प्रोचा जी, मैं उनके साथ बैठा था। उन्होंने बड़े प्यार से हमें समझाया कि भाई यहाँ पे पेरोल हो चुका है और पानीपत के भी अंदर हो जाना चाहिए था। तो यहाँ पानीपत शहर के अंदर हमारे लोगों के साथ, वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ, सफाई कर्मचारियों के साथ, जितने भी सफाई कर्मचारी है, सभी सर्व समाज के लोग भी इसके अंदर काम करते हैं सफाई का, इनके साथ पानीपत के साथ बड़ा भेदभाव हो रहा है। हम गुहार लगाते हैं सरकार से कि पानीपत को भी आप उन्हीं नजरों से देखो जैसे कि करनाल, अम्बाड़ा और दूसरे शहरों को देखते हैं। पानीपत के अंदर सब जल्द से जल्द पैरोल पे किया जाए। जब तक पानीपत पैरोल नहीं होता ना,
ये सफाई व्यवस्था ऐसे ही ठप रखेंगे, इस तरह से ही गंदगी के ढेर मिलेंगे पूरे रोड के ऊपर। ये नारा लगाते हैं, ये नारा लगाते हैं हम राम को लाए हैं। ये राम को कहां से लाए? राम को लाने के वाले भगवान वाल्मीकि जी है, परम पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी है, उनकी कलम से राम आए हैं। और ये कर्मचारी, ये वाल्मीकि जी को मानने वाले लोग, उनके अंश है। जब आप इन वाल्मीकि समाज की आवाज ही नहीं उठा सकते, तो आप कहां से कह सकते हो कि हम राम को लाने वाले हैं? जब माननीय प्रधानमंत्री अपना प्रचार शुरू करते हैं ना इलेक्शन का, जब वोटों की राजनीति शुरू होती है, तो माननीय प्रधानमंत्री इन्हीं कर्मचारियों के पैर धो करके दिल्ली आकर के वाल्मीकि आश्रम पंचकुइया से मत्था टेक के वहां अपने हाथ में झाड़ू लेके सशक्त अभियान शुरू करते हैं, कर्मचारियों का नारा लगाते हैं, तब जाके राजनीति शुरू होती है उनकी। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री से, सीएम साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कर्मचारियों को इतना आगे लेके बात करते हो, तो क्या आप इतनी छोटी सी मांग नहीं मांग सकते? ये एक बिल्कुल छोटी सी मांग है, बिल्कुल छोटी सी, जो हो सकता है। ना होने वाला काम तो है ही नहीं ना। हम किसी को ये तो कह नहीं रहे कि अपनी कुर्सी छोड़ दे। हम तो ये कह रहे हैं ये गरीब कर्मचारी जो है बड़े दिन से परेशान है, कब तक इनका शोषण होता रहेगा, कब तक करवाते रहोगे? इस तरह से ये अगर शोषण होता रहा इन कर्मचारियों का, ये 8-8, 10-10 हजार, 7-7 हजार में ये लोग काम करते हैं, सारा सारा दिन धूल मिट्टियों में रहते हैं, क्या इस तरह से इनका आप गुजारा करवाओगे क्या? 7,000, 8,000, 10,000 में कोई गुजारा नहीं होता। अगर आप कोई एमए भी है, कोई बीए भी है, कोई +2 भी है, मतलब बहुत अच्छे अच्छे पढ़े लिखे हुए एमए +2 वगैरह, सारे बीकॉम वगैरह के भी लड़के हैं, क्योंकि आगे रोजगार ही नहीं है, तो ये लोग मजबूर है सफाई का काम करने के लिए। क्योंकि सफाई का काम इनको लालच दे करके सफाई का काम दिया जाता है, लालच दे के सफाई का काम दिया जाता है कि आपको हर इलेक्शन में, आप देखते हो, आप मीडिया पत्रकार बंधु हो, आप देखते हो कि एक नारा होता है ना कि आपको पक्का किया जाएगा, ठेके प्रथा बंद होगी, आपको, आप आ जाओ। तो इस तरह के नारे जब आप लगाते हो, कम से कम इनके बारे में सोच तो लो। 3 साल हो गए हैं, सरकार आ गई है, दोबारा से बीजेपी सरकार आई है, और बीजेपी सरकार को लाने वाले ये कर्मचारी है। जब वहां पैर धुलते थे ना कर्मचारियों के, तो ये लोग देखते थे कि माननीय प्रधानमंत्री हमारे कर्मचारियों के पैर धो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा भला होगा, कर्मचारियों की सुनने वाला होगा। तो ये लोग इसी लालच में तो आए हैं, वोट दिए है। अगर इन्होंने वोट दिए है, सरकार बनाई है, तो आप इनकी आवाज उठाओ, इनकी आवाज उठा के इनको पैरोल पे, एक पैरोल ही तो है, छोटा सा तो है, कितना बड़ा टेंडर है कि क्या है पैरोल? पूरे शहरों के अंदर पैरोल हो गए, पैरोल होकर हो जाना चाहिए पानीपत। मैं तो कहता हूँ बहुत पानीपत के अंदर भेदभाव हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन लोगों को समझना चाहिए, ये गरीब लोग हैं, सारा दिन धूल मिट्टी में रहते हैं। सांसद ने आपको बोला था कि भी 2 दिन के बाद हम आपसे बातचीत करेंगे। देखिए, माननीय सांसद साहब से हम मिले थे और बात हुई थी। हमारे पानीपत के हैं और बहुत पुराने जानने वाले हैं, उन्होंने हमें हमारी बात सुनी भी है और उन्होंने रखी भी होगी। अब रखी होगी या रख रहे हैं हमें नहीं पता, हमने अपनी बात उनके आगे रख दी थी, लेकिन वे कहते हैं ये ऊपर का काम है पैरोल करना, आप इसको निगम के अंदर पास कराओ। तो हम पार्षदों से भी कईयों को कह लिया, पार्षदों को, और आज मेयर मैडम का हमने कहा है कि भाई आप मिलो हमसे, तो मेयर मैडम आ रही है, मैडम का ही फोन है, तो मैं आज मैडम से बात करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो तमाम सफाई कर्मचारी हैं, 300 कर्मचारी जिनको ठेकेदार के द्वारा, जैसा बताया जा रहा है कि उनके द्वारा निकाल दिया गया था, और अब उसको लेकर के ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और कुछ देर के बाद मेयर जो है अवनीत कौर इनके पास पहुंची है, फोन अभी आया है इनके पास। तानाशाही नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, तानाशाही नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आप ये कह रहे हो कि तानाशाही
कितना काम किया, किसने किया विकास, क्या है गांव के मौजूदा हालात। ग्रामीण किसे देंगे अपना वोट, नाम पर या काम पर? पूछेंगे हम, बताएंगे आप। ये खास कार्यक्रम पंचायती सरकार।